नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, घाटी में एक मरतबा फिर दहशत का माहौल बन गया है। माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद एक मरतबा फिर जो प्रयास केंद्र सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है, सरकारें यूपीए की हो, एनडीए की हो, कोई भी सरकारें, नियंत्रण प्रयास किया जाता है कि कश्मीरी विस्थापितों को वापस भेजा जाए। उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है और एक बड़े साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि माखनलाल बिंद्रू ने जब पलायन हुआ था, इस परिवार ने तब भी कश्मीर घाटी को नहीं छोड़ा था। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये बड़े सेकुलर किस्म के लोग थे और इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और फिर उनकी हत्या किया जाना, ये साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसको झटका देने की कॉन्स्पिरेसी है, जो प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा था। एक पीएम पैकेज के तहत बच्चों को वहाँ पर नौकरी भी दी जा रही थी और एसएसआर भी बड़े एक्सपर्टाइज तरीके से इस प्रयास को सफल करने में भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आज कश्मीर के जो सेकुलर लोग हैं उनमें वाकई में आज दहशत का माहौल बना हुआ है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो वापस जाने का प्रयास कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जिनकी मानसिकता में बदलाव आ रहा था, कश्मीरी विस्थापित पंडित जिनको सरकार कोशिश भी कर रही थी, जिनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कुछ लोगों ने किया था, उनको छुड़ा करके उनको ज़मीन भी वापस दी जा रही थी, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इमोशनल दिखे और भावुक उठे, उनके घर में पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि इस परिवार का घाटी में कितना रोल है, ये हम आपको बताते हैं। उसने लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यहीं रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है, दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट। एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। दर्शकों, इस परिवार के साथ सबको संवेदना है और इनकी भावनाओं को हमें देखना चाहिए। हम इसी स्टूडियो में बैठ कर के इनके दिल में जो चल रहा है उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं इस परिवार को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। इसके साथ साथ इस सेटबैक पहुंचा है तो केंद्र सरकार की उस सोच को, उस लोगों की सोच को जो एक मरतबा फिर कश्मीरियत को कश्मीर में बहाल करना चाहते थे। चर्चा करेंगे। विजय बकाया जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं और अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। उसके साथ साथ बलवान सिंह जी पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ एडवोकेट सुनील सेठी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सेठी साहब, आप ही से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी आप ही की सरकार मानी जाएगी। कहाँ पर यह सिक्योरिटी लैप्स रहा? देखिए, अगर हम पीछे कुछ देर की घटनाएं देखें तो एक कंसर्टेड एफर्ट दिखती है कि मिलिटेंसी जो तकरीबन पिछले 2 साल से जिसको हम देख रहे थे कि उसको इफेक्टिवली ख़त्म किया गया अगस्त 2019 के फैसले के बाद, और उसके चलते हुए हालात भी सुधरे, पर्यटन भी बढ़ा है कश्मीर में, लेकिन पिछले कुछ वक्त में टारगेटेड किलिंग जो है वो बड़ी है ज़रूर। कि कृष्णा ढाबा के ओनर की अगर डेथ की बात करें, और कल का दिन तो बिंद्रू जी
मेरे अच्छे वाकिफ थे, अच्छी जान पहचान थी उनसे। खाली बिंद्रो जी नहीं, कल के दिन में 3 हत्याएं जी 1 घंटे के अंदर ही 3 अमरिंदर हत्याएं का पासवान, होना जो जी। है ये इसके बारे में हमने पहले भी चिंता की थी कि ये जो हालात बदले हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में हालात बदले हैं, तो अफ़गानिस्तान में हालात बदलने के बाद अब ये कहना तो नहीं ठीक रहेगा कि अफ़गानिस्तान के हालात का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है कश्मीर के ऊपर, लेकिन ये भी है कि जो मिलिटेंट्स और टेररिस्ट हैं वो थोड़े से पम्प्ड अप उन्होंने ज़रूर फील किया है। और हमारे को ये उम्मीद भी थी कि जब इलेक्शंस का सिलसिला बनने वाला है, इलेक्शन जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, तो इलेक्शंस को ख़राब करने की भी कोशिश होगी। लेकिन हमारी चिंता का विषय ये है, अगर आप कश्मीरी पंडित समाज की बात करें जी तो 2 कैटेगरीज जो हैं हमारे को उस पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो वो कश्मीरी पंडित समाज जो मिलिटेंसी के बावजूद भी जिन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा, और उसमें आप उसको भी जोड़ दीजिए कि जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफर्ट्स के बाद, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, चाहे उनको नौकरियां देने के बाद बात की हो या किसी और की बात हो, तो उनको वापस कश्मीर में लेके जाया गया। वो कश्मीरी पंडित समाज जो आज कश्मीर में रहते हैं, बैठे हैं जी, और दूसरा वो कश्मीरी पंडित समाज जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी वापस गई, जिनको है कि आप लोग वापस जाइए। तो क्या ये एक एफर्ट है उस कश्मीरी पंडित समाज को डिस्करेज करने की कि आप कश्मीर में नहीं आइए, और जो कश्मीर में बैठे हैं उनको डराने की, धमकाने की? ये एक चिंता का विषय था। बिंद्रो जी की अगर बात करें तो मिलिटेंसी जब पीक पे भी थी तो बिंद्रो जी जो है वहीं कश्मीर में थे, और कश्मीर के समाज में आपने ठीक कहा कि कश्मीर के समाज में बिंद्रो जी का एक बड़ा नाम था। वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के साथ अटैच नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच नहीं थे, लेकिन दोस्ती सभी के साथ थी जी। तो उसके चलते वो बड़ी सोशल सर्विस बिंद्रो जी ने कश्मीर के लिए जितनी की है, वो काफी लोग जो है उसको जानते हैं कि जो उन्होंने अच्छे काम आप किए हैं। सिक्योरिटी लैप्सेस मानते हैं? क्योंकि वजह यह है कि ऐसा ही एक रोल कृष्णा ढाबे वाले का भी था, उनके भी कश्मीर में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और कुछ रोज पहले ही जब एक फॉरेन डेलीगेशन आया था उनको टारगेट बनाया गया। तो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसा नहीं लगता था कि मक्खनलाल बिंद्रू को भी टारगेट बनाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को फोकस जरूर करना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो मिलिटेंसी के बावजूद भी कश्मीर में बैठे हुए हैं। आप उनको रूटीन में नहीं डील कर सकते हो कि रूटीन की सिचुएशन में नहीं है। जो लोग इतने सालों से हिंदुस्तान का परचम जो है वो कश्मीर में लहरा रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, मिलिटेंसी से डर के कहीं गए नहीं हैं, उनके बारे में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो अलार्म्ड होना चाहिए था। उनके लिए स्पेशल खास सिक्योरिटी का जो है वो अरेंजमेंट होना चाहिए। जब आपको पता है कि बिंद्रू जी वहां पे बैठे हैं और वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में है, सिटी के सेंटर में है, इकबाल पार्क के पास, तो फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास गार्ड्स नहीं थे, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। देखिए, टारगेटेड किलिंग की जब कोशिश की जाती है तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट पहले नहीं आए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए अभी ग्राउंड के ऊपर जो है, उसमें थोड़ी कमी जरूर दिखती है इन जो बकाया साहब, आप हमें बताइए, आप कश्मीरी समाज से ताल्लुक़ भी रखते हैं और साथ साथ बड़ी बात यह है कि आपने बतौर ब्यूरोक्रेट बड़ा काम भी किया है। क्या ये मान लिया जाए कि ये 1989 जैसे हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग और एक ही समुदाय की किलिंग, यानी एक ही धर्म के लोगों की किलिंग की जा रही है? ये देखिए, कल का ये जो दर्दनाक वाक़ा है जी, ये उसी साल की याद दिलाता है जी, 89-90 की, जी, जबकि कश्मीरी पंडित समाज के समुदाय के कुछ आइकॉनिक फिगर्स जो थे, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको गोली का शिकार बनाया गया। जी, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को खबर नहीं रही कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। जी। तो कहीं ये जो कल की दुर्घटना है, एक हत्या है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको ओन भी किया है किसी ने कि ये एक बहुत बड़ी कोई साजिश कहीं पे पक रही है, फिर से हालात को वैसा ही बनाने की जैसा कि 89-90 में बने थे। जी। क्योंकि बिंद्रू जी
मैं भी उनको ज़ाती तौर जानता था, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, खुश मिजाज इंसान थे, मिलनसार इंसान थे। वो मिलिटेंसी की पीक में वहाँ पे दवाइयाँ अपने दुकान से बेचते रहे, मुफ्त भी बेचते रहे गरीबों को भी। उनको गोली का शिकार बनाने के पीछे कौन सी मानसिकता हो सकती है? मानसिकता यही हो सकती है कि आप कश्मीरी पंडित हैं, आपके एक समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी। इससे पहले भी देखिए वो जो है अजय भारती जी मारे गए थे, जो सरपंच थे, उनको भी बेदर्दी से मारा गया। इलेक्टेड आदमी थे, लोगों के बीच में उठते बैठते थे, उनका काम करते थे। फिर आजकल बांडीपुर में भी और गोलगप्पा बेचने वाले को भी मार दिया वहाँ शहर में। तो मुझे लगता है बकायदा मंदिर भी तोड़ा गया, मंदिर भी इसी तोड़ा गया, दौरान। मटन में मंदिर भी मंदिर तोड़ा भी गया, तोड़ा जो कि गया। पहले कभी नहीं हुआ था। Yes. तो मुझे लगता है एक पैटर्न है, और एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा सतर्क रहना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं द ईविल शुड बी निप्ड इन द बड। अगर नहीं हुआ, जैसी की गलती 89-90 में एडमिनिस्ट्रेशन ने की, नहीं ये तो 2-3 ऐसे ही वाक़ा हैं, हम तो डील कर देंगे, और जब डील करते करते एक ऐसा तूफ़ान आया जिसमें सब बह गए। तो मुझे तो डर है कि कल की ये दुर्घटना, ये हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इस पे काबू पा लेना चाहिए, आइडेंटिफाई करने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कल बकाया साहब आप इसको खुल own के किया है। बकाया साहब आप खुल के नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको भी बीजेपी का बी पार्टी कहा जाता है, लेकिन सरकार का फेलियर कहाँ पे रहा? देखिए, सरकार का फेलियर, मैं एक बात कहता हूँ, देख जैसा कि सुनील जी ने कहा कि एक इंडिविजुअल को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, और जिसको सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन नहीं हो उसको शायद एज़ कम्पेयर टू अनदर जिसको थ्रेट परसेप्शन, उसको ज़्यादा सिक्योरिटी। बिंद्रू जी के बारे में अगर मैं भी कहीं पे बैठा होता अफसर, मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता कि ही कुड बी अ टारगेट फॉर अ मिलिटेंट्स गन। मगर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त, मुझे ये कोई संकोच नहीं है कहने में, इस वक्त एक बड़ा लेड बैक एटीट्यूड है, लेड बैक एटीट्यूड है, लोगों के साथ राब्ता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, और फीडबैक अगर है वो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए है। हमारे वक्त में जब हम सरकार में थे, हमें भी अपना फीडबैक इंडिपेंडेंट मिलता रहता था, कहाँ क्या सोच है उसी हिसाब से हम आदान प्रदान करते थे अपनी इंफॉर्मेशन का एजेंसी के साथ। वो आज नहीं हो रहा। तो आज एक दूरी आ गई है लोगों में, लोगों के मिजाज में और एडमिनिस्ट्रेशन में। लोगों का आज मिजाज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का मिजाज वो है जिसमें एक घुटन है, उनका एक घुटन है। और कल के इस हत्या से जो दहशत का माहौल कश्मीर में बना है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, और वो एक रीएश्योरेंस देने का एक सिलसिला शुरू होना चाहिए कि जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ रहे हैं, जो नौकरियों में गए हैं, जो विस्थापित नहीं हुए, उनको ये और कोई इस तरह की गोली से निर्मम हत्या नहीं की जाएगी। जी बलवान सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि कब तक हमारे हिंदू समाज के लोग वहाँ पर उनकी सिलेक्टिव किलिंग होती रहेगी और सरकार हाथ पर हाथ धरे रहेगी, बाद में आत्ममंथन, आत्मचिंतन और फिर एजेंसी? जी जी, सबसे पहले तो ये जो दुर्घटना हुई हैं 3, ये पहले भी होते रहे, ये जिसे मेट्रो कड़सा नाम इसकी निंदा करते हैं जी, पुरजोर निंदा करते हैं। और आज के दिन में मैं ज़ाती तौर पे महसूस कर रहा हूँ कि कश्मीर पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, कश्मीर अभी ये नेशनल इशू है, अभी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्शन की बात बगैर साहब ने की, सेठी साहब भी कर रहे थे, इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे के, वो तो एक है कि आप जो इम्पोर्टेंट आदमी है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको सिक्योर कर रहे हो, लेकिन जो जनरल माहौल है वहाँ पे कश्मीर, हमारी CID, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, इतना वहाँ पे जो एलिमेंट है इस किस्म के मिलिटेंट्स हैं, उस गोली बारूद आ रहा है सारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम क्लेम कर रहे हैं वो है नहीं, ग्राउंड रियलिटी वो जो दिख रही है रिपीटेडली, जो हम क्लेम कर रहे हैं जी कश्मीर ठीक हो गया, अब ये हो जाएंगे, इलेक्शन करने जा रहे हैं, ये करने वो,
इसके ऊपर डिपेंड करना कि आप लोग करिए। उन ताकतों ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया, सरकार की तरफ से क्या मैसेज आना चाहिए? उन्होंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया कि मत आइए, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक ही जवाब होना चाहिए कि जितनी एफर्ट की जा रही थी कश्मीरी पंडित समाज को वापस कश्मीर में ले जाने की, उससे 10 गुना ज्यादा एफर्ट होनी चाहिए। यू हैव टू लुक टू व्हाट इज देयर डिमांड। आपको कश्मीरी पंडित समाज की एस्पिरेशंस को सुनना है, उसके बाद उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से उनकी सेटलमेंट की बात कीजिए। जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, समाज की जरूरत को समझो। अगर समाज की जरूरत नहीं समझोगे और उसकी जरूरत समझे बगैर किसी को जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट यही होगा। जरूरतों को समझिए, उस जरूरतों के हिसाब से ये एक चीज के ऊपर तो हम सभी एग्री करते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो गवर्नमेंट होगी या कोई और एजेंसी होगी, सभी मानते हैं कि कश्मीर कश्मीरी पंडित समाज के बगैर जो है वो अधूरा है। ये हम सभी जाना सभी को लेके है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जो है दैट शुड बी आवर फर्स्ट कंसर्न। उनका वेलबींग जो है दैट शुड बी आवर प्राइम कंसर्न। देयर प्रॉपर्टीज, देयर नीड्स, एवरीथिंग विल कम सेकेंडरी। लेकिन जब तक हम उनकी सिक्योरिटी जो है इंश्योर नहीं करेंगे, ये सारे का सारा बेईमान हो जाएगा, बेईमानी होगा। बकाया साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे फैसले लिए गए? बार बार अखबारों में हम देखते थे कि हम इतनी प्रॉपर्टी जो है अवैध रूप से कब्जाई है लोगों ने, वो कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वापस दिलवाएंगे, हम स्कूल कॉलेजेस के नाम उन पे शहीदों के नाम पे रखेंगे। क्या इससे भी ये लोग इंस्टिगेट होते हैं? ये देखिए, मुझे तो अपनी जगह शक है कि ये जो अभी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला है कि जिस विस्थापित की ज़मीन वहाँ पे हड़प ली गई है या जिस पे इंक्रोचमेंट आ गया है, इस हद तक कि जिसने प्रॉपर्टी अपनी बेची है उसको वापस दिला देंगे और 15 दिन में। उसकी प्रतिक्रिया में भी कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं कि जो किसी और के नाम ज़मीन चली गई है शायद वो उससे छीन के आ जाए जो ओरिजिनल ओनर है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक किया है वो कॉस्मेटिक है। हम बार बार कहते आए हैं कि कश्मीरी पंडित समाज के नुमाइंदों को बुलाइए, उनको चुन के बुलाइए और उनसे बात करिए और रोड मैप बनाइए। अब आजकल कश्मीरी पंडित समाज में 2 तरह के विचारधाराएं चल रही कि साहब हम एक ही जगह रहेंगे टू प्रिजर्व आवर कल्चरल आइडेंटिटी, टू इंश्योर दैट वी आर सिक्योर। और दूसरी विचारधारा चल रही है कि हाँ, क्लस्टर टाइप भी अगर हो जाए, वादी में क्लस्टर जगती टाइप अगर बना दिया जाए, वहाँ भी हम रह सकते हैं क्योंकि वहाँ भी सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं को आप मेल कैसे करेंगे, एक कंसेंसस कैसे बनाएंगे, उसके लिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी है पंडितों से। जैसा सुनील जी ने कहा, क्या चाहते हैं वो जब तक आपको पता ही नहीं है तो ये सारा कॉस्मेटिक है। अब आपने 6000 फ्लैट बना दिए, वो उनके बनाए जो कि आपके मुलाजिम वहाँ पैकेज के अंदर आने वाले हैं, वो ठीक है, लेकिन आप वो कमरे जो बना दिए वो 1.5 कमरे बना दिए। अगर आप चाहते हैं कि मुलाजिम जो वापस गए हैं ये अच्छा रहे, और दूसरी तरफ आपके शेखपुरा में फ्लैट बने हुए हैं, उसमें आपने इंक्वायरी छेड़ दी कि जी ओरिजिनल डिज़ाइन क्यों बदला गया। ये इस तरह से आप हम ये कश्मीरी पंडित की नफ्सियात को ठेस पहुंचाते हैं। आप अगर उनको चाहते हैं वो रहे हमेशा के लिए तो आप उनको एकोमोडेशन ठीक दीजिए। आपने 1 कमरा और एक छोटी सी लॉबी दे रखी है उनको, और शेखपुरा में जहाँ 2 कमरे और 1 लॉबी का नक्शा पास हुआ था दिल्ली में, वहाँ में इंक्वायरी बैठा दी कि किसने ये बदला इसका नक्शा 1 कमरा। अगर इस तरह से होगा तो कश्मीरी पंडित को कोई इत्मीनान नहीं होगा कि इसके लिए कोई हमदर्दी है या इसके लिए कोई प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से एक मैसेज कश्मीरी पंडित को ये गया है कि आज वो ही माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि 89-90 में किया गया था कि यू आर नॉट वेलकम इन दिस वैली। तो इस मैसेज को ज़्यादा दूर, अब आपके सबसे बड़ा खतरा आज कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का है। उनके हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में साजिशों के बीज हैं जिनको वो फैलाते रहते हैं और उन्हीं के मुताबिक लोग आके गोलियां चलाते हैं। अब सुनील जी ने कहा कि नहीं, अब कमज़ोर पड़ गए हैं, वो मस्कुलर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उससे मिलिटेंट्स कमज़ोर पड़ गए हैं, उनको एमिनेशन भी नहीं है, उनके अजला भी नहीं है, और लेकिन उनका उत्साह भी कम हो गया है। जैसा उन्होंने कहा, फिदायीन आजकल नहीं होता, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन ये सबसे तशवीशनाक बात यह है कि शहर में आके
श्रीनगर के शहर में आके ये गोली चला के हत्या कर बैठते हैं, तो उसका मतलब कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं न कहीं ओपनिंग है। जिस अब शहर के अंदर लाल चौक में, इकबाल पार्क में, डाउनटाउन में, बांडीपुर तो छोड़िए वो रूरल एरिया है, यहाँ आके बिल्कुल निडर होके गोली चला के चले जाएं, इससे तो यही है कि साहब कहीं न कहीं एक लैप्स है और एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी है जिसको छोड़ना पड़ेगा, तभी कश्मीरी पंडित को जो वापस लाने का हमारा एक ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा। जी बलवान सिंह जी, क्या जो कोशिश की गई थी वो डिरेल हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेठी जी से इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ कि इम्प्रूव हुआ है। इसलिए पहले तो मिलिटेंट पाकिस्तान से आ रहे थे, अब तो तकरीबन लोकल हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे नर्सरी बनी हुई है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है जी, और ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। दूसरा, जो जैसे बकाया जी ने कहा, अभी कश्मीर में कश्मीरी पंडित को या कश्मीरी पंडित के अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से लोगों को लेके जाना, वहाँ अभी माहौल नहीं बना है। ये द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एडमिट इट कि अभी डर का माहौल है। जब से 19 से लेके आज तक कोई कश्मीर में गया नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं गया, कोई दूसरा नहीं गया। एक जो टूरिस्ट जा भी रहा है बीच में, वो भी डर के माहौल से खुल के नहीं जा रहा वहाँ पे। तो इसलिए एक बात तो हमें एडमिट कर लेनी। देखिए, जो उनका उनका मनसूबा क्या है, मिलिटेंट्स क्या चाहते हैं, वो सामने दिख रहा है। उनके मोटिवेटर्स क्या चाहते हैं, वो भी सामने दिख रहा है। अब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यहाँ के लोगों ने उनका काउंटर तैयार करना है। उनका मैं कहीं ना कहीं महसूस कर रहा हूँ कि उनका काउंटर हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे। हमने तैयार ही नहीं किए कि कश्मीर वैली में कुछ लोग ऐसे तैयार करें कि जो उनको मोटिवेट करें कि ताकि शांति के लिए, पीस के लिए। कोई नहीं बोल रहा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अभी भी उल्टा सीधा बोल रही हैं उनके। अच्छा, दूसरा, उनको पूरा ऐसे तो नहीं होता, कोई आइडेंटिफाई करता है। कांग्रेस की काफी देर तक दिल्ली में भी हुकूमत रही है, इधर भी रही है, तो आपने भी तो कुछ करना चाहिए था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एनडीए को दे दोगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए, कांग्रेस ने बहुत काम किया विनोद जी, लेट यू शुड एडमिट इट। मैं कह बकाया साहब इस वर्ड में, इफ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो इसमें कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मेजर कंट्रीब्यूशन। इस पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। इसलिए आप ये मत कहो, देन है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आप ये मत कहो, एक मिनट सुनो विनोद जी, ये मत कहो कि कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की, जिसने भी गड़बड़ की उन्होंने हैंडल किया, सिचुएशन को टाइम टू टाइम हैंडल होते रहे हैं। हाँ, कश्मीरी पंडित जो अभी जो बात कर रहे हैं, जो माहौल इन बातों से, जितनी भी पिछले 2-3-4 महीनों से किलिंग्स हुई हैं, अब माहौल क्रिएट नहीं हुआ है वहाँ पे कश्मीर वैली। आज का दिन हम ये कह सकते हैं, फॉर मिनॉरिटीज, फॉर कश्मीरी पंडित्स एंड अदर्स इज नॉट सेफ, एंड द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एडमिट इट। रोज क्या ये कहते हैं, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जैसे जैसे जिस दिन कहते हैं चौथे दिन किलिंग हो जाती है। इसलिए एक माहौल, मैं आई एग्री विद सुनील सेठी जी, उन्होंने एक मैसेज दिया है कश्मीरी पंडितों को, मत आओ, उसके बाद ज़मीनें वापस करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठे क्लेम हैं ये ना करें, ज़्यादा अखबारों में दे के पूरे हिंदुस्तान में ना एक्सप्लॉइट करें। वहाँ भी एक माहौल क्रिएट करें, वहाँ पे लोग बाहर निकलें। जैसे मैं ये आपको एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा सा एक बात मैंने और जी, यही कश्मीर था 47 में, जब इंट्रूडर्स आए, उन्होंने हमला अंदर आ गए, यही कश्मीरी थे जो उन्होंने फेस किया जी, उनके साथ लड़ाई लाई, यही कश्मीरी थे। तो इसलिए आज क्यों नहीं वो निकल रहे साथ जी? इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन नहीं कर पा रहे हम, लोग इनके साथ नहीं हैं, जबरदस्ती दबा के ये करते हैं। उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। साहब, कहीं ये जो किलिंग्स हो रही हैं, इसके पीछे ये कारण तो नहीं है आप कश्मीर को एक प्रयोगशाला समझते हैं और प्रयोग देश भर में करते हैं, जिससे वो लोग इंस्टिगेट होते हैं?
देखिए, कश्मीर प्रयोगशाला तो नहीं है, लेकिन कश्मीर हमेशा से बैटल ग्राउंड ज़रूर रही है, बैटल ग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म। हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर में नेशनलिज्म को चैलेंज करने के हालात जो हैं वो जानबूझ के क्रिएट किए गए 1947 के बाद। मैं तो इस पे जिक्र नहीं करना चाहता था, बलवान जी ने बात की। तो कश्मीर की प्रॉब्लम खड़ी क्यों की गई? जब आप बढ़ती हुई फौज को रोक लेते हो POJK वाला एरिया को लेने के लिए, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। आपने एक नासूर जो है वो हिंदुस्तान के जिस्म के ऊपर क्रिएट कर दिया, जो 1947 के बाद के हालात बने, उस पर हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। जी। कश्मीर हमारे लिए कोई कार्यशाला नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन ये बैटल ग्राउंड है। ये इसको मानना पड़ेगा कि 70 साल से नेशनलिज्म की लड़ाई जो है वो कश्मीर में चल रही है। और अगर 370 और 35 से खत्म होने का एक बड़ा मैसेज अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या गया, तो वो मैसेज था नेशनलिज्म का, कि नेशनलिज्म इज सुप्रीम। नेशनलिज्म के आगे बाकी कोई कंसिडरेशन तो नहीं होती। अगस्त 2019 के बाद में कश्मीर का माहौल बदला है या नहीं? कहते हैं कि पर्यटक जो है वो ठीक नहीं। मैं तो अभी पिछले हफ्ते कश्मीर से होके आया हूँ। जो कश्मीर के कोई भी अच्छा होटल है, आप देख लीजिए 4 महीने तक आपको वहाँ पे कोई कमरा नहीं मिलेगा। तो ये कहना कि कश्मीर में अभी भी डर का माहौल है, वैसी बात नहीं है। आप शूटिंग की बात कीजिए, इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हो कि इन्वेस्टमेंट कश्मीर में नहीं आई, मैं आपको डिटेल देता हूं सर। आप मेरे से लिस्ट ले लेना सर कि कश्मीर में कितनी जो है बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कश्मीर में आ गई, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और कितने हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। ज़मीनें उनको मिलेंगी तो उसकी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी। वैसी सियासत करनी एक अलग बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि ये चिंता का विषय ज़रूर है। वो कश्मीरी पंडित समाज को टारगेट करने की बात हो, वो चाहे बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से आके जो वहाँ पे लेबर वाला काम करते हैं, इसके बारे में सहमत नहीं है। मुझे लगता है बकाया साहब आपसे सहमत नहीं है। इस हद तक सहमत हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं और इन्वेस्टमेंट लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी ज़मीन पे कुछ नहीं दिखाई दे। और टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं माहौल अच्छा है। टूरिस्ट इसलिए आ रहा है कि कश्मीर एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसी हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। मगर सबसे बड़ा पहले भी थे, लेकिन नहीं आते थे। आज ये है कि जिस गरज से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वैसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों बनाया गया, लेकिन इमोशनल इंटीग्रेशन कश्मीरी की हिंदुस्तान के साथ करने का अगर गरज था, वो इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं हुई। जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इशारा नहीं देगी, खासकर कश्मीरी अवाम को, कि इट्स अ ह्यूमेन गवर्नमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट एन ओप्रेसिव गवर्नमेंट, तब तक ये कश्मीर के जनता का मूड जो है वो सुधरेगा नहीं। और ये मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कश्मीरी मुसलमान बहन भाई और कश्मीरी पंडित बहन भाई आपस में इतना भाईचारे से रह रहे हैं आज भी, जितना कि पहले रहते थे। उनके दरमियान कोई गैप नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे इस वक्त है कश्मीरी पंडित। उनके हमसाया पहले भी 90 में कई हमसायों ने उनकी मदद की। आज भी हमसाया बड़े, उनका दिल दहल गया है कि ये बिंद्रू जी के साथ क्या हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार को या यहाँ की, दे हैव टू प्रेजेंट अ ह्यूमन फेस। ये सिर्फ ये फाइलें चलाने से कुछ नहीं होगा। ह्यूमन फेस, रिस्पॉन्ड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल देयर। उससे एक माहौल बनेगा, एक खुशगवार वातावरण बनेगा, जिसमें कि आदान प्रदान विचारों का हो सकता है। इस वक्त वैसा वातावरण नहीं है। जी बकाया साहब, आप हमारे कार्यक्रम में एक सजेशन देना चाहूँगा, तो टाइम हो रहा है। मेरा ये है कि जो वर्क फोर्स है, जो शांति, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेगी, उसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, मुझे नहीं लगता ये अफसरशाही कंट्रीब्यूट कर पाएगी। उसके लिए मेरा ख्याल अब एक नया तजर्बा करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए जी जी, ताकि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आए और एक कश्मीर में माहौल क्रिएट करें। जी जी, बकाया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बलवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेठी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।